प्रिय मित्रों, जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज फिर आप सब एक नई आशा के साथ सत्यवचन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए उतावले होकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, मेरा यह भी विश्वास है कि यदि आप इस अध्ययन का अनुसरण कर रहे हैं तो आप इस बात से आनंदित होंगे कि वह आपसे व्यक्तिगत रीति से, अर्थात परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रीति से प्रेम करता है। यदि आप उसके प्रेम का प्रत्युत्तर अपना जीवन अर्पण करने के द्वारा देते हैं तो वह आपके लिए महानतम प्रतिज्ञाएं प्रदान करता है जो कोई हमें नहीं दे सकता, क्योंकि हम में सत्य नहीं है और परमेश्वर में ही सत्य के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। उसकी उपस्थिति को पाना हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सारी सांसारिक वस्तुएं और सुख सुविधा पाना ही एक सफल जीवन है, लेकिन बाइबल इस बात को कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 26 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। राजा दाऊद भजन संहिता 9वें अध्याय 10 पद में इस बात को बड़े ही दृढ़ भरोसे के साथ कहता है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। आइए हम आज के अध्ययन में इस बात को खोजें कि वह हमारे लिए क्या है और हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ध्यान दीजिए, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें। मेरा उत्तर है, मैं क्या कह सकता हूँ। यह तो इतना उत्तम है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी उपस्थिति में हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 32 में आगे लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। यह कैसी उत्तम बात है। उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। उसने अब्राहम के पुत्र को छोड़ दिया था परंतु अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपना पुत्र दे दिया कि हमारे लिए मरे। वह हमें सब कुछ क्यों न देगा। अब कोई कहे, मैं तो संभल नहीं सकता। वह आपके लिए यह भी करेगा, वह आपको संभालेगा। उसकी भेड़ें सुरक्षित हैं। मेरे मित्रों, इसलिए नहीं कि वे प्रतिभावन हैं। मुझे किसी चरवाहे ने बताया कि भेड़ें मूर्ख होती हैं और वे सुरक्षित नहीं रहती हैं। उनके न तो पंजे और न ही बड़े दांत की वे अपनी रक्षा कर पाएं। वे तो तेज दौड़ भी नहीं सकती हैं। वे असहाय पशु हैं। यदि कोई भेड़ यह गाना गाए, मैं सुरक्षित हूँ, तो क्या वह वास्तव में सुरक्षित है? हाँ, एक चतुर भेड़ नहीं, मूर्ख भेड़। वह भेड़ सुरक्षित है क्योंकि उसका एक अच्छा चरवाहा है। वह हमें उसके साथ सब वस्तुएं निर्मोल क्यों ना देगा। ड्वाइट एल मूडी ने एक उदाहरण दिया था। कल्पना किया कि मैं देश के सबसे बड़े सुनार की दुकान में गया और उसने अनमोल हीरा लाकर कहा, यह आपके लिए है। और मैं कहता हूँ, आप मुझे यह अनमोल हीरा दे रहे हैं? वह कहता है, जी हाँ, मैं आपको यह हीरा दे रहा हूँ। यदि उसने वह हीरा मुझे दे दिया तो क्या मैं उसकी कीमत पूछूंगा या उससे कागज मांगूंगा कि उसे लपेट कर घर लाऊं? मेरे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया कि मेरे लिए मरे, तो क्या वह जीवन की हर आवश्यक वस्तु नहीं देगा, वरन आने वाले जीवन की भी आवश्यक वस्तु देगा। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 33 और 34 पद में आगे लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के चयनित जन धर्मी ठहराए गए पापी हैं। परमेश्वर ने उनके पीछे अपना सिंहासन रखा हुआ है। उन पर दोष कौन लगा सकता है? उन पर कोई दोष नहीं लगा सकता। क्यों?
मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। मसीह यीशु ने सब दोष हटा दिए और विश्वासी मसीह के 4 गुना काम के कारण सुरक्षित हैं। आइए हम देखेंगे। पहला, मसीह हमारे लिए मरा, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। दूसरा, मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। तीसरा, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे मित्रों, इस समय भी वह वहाँ है, वह जीवित मसीह है। क्या आपको उसकी आवश्यकता है? आप उससे विनती क्यों नहीं करते हैं? चौथी बात, वह हमारे लिए विनती करता है। क्या आपने आज सुबह अपने लिए उससे विनती की है? आपको करनी चाहिए थी। यदि आप चूक गए हैं तो भी वह विनती करने से नहीं चूकता है। उसने आपके लिए विनती की है। यह कैसा अद्भुत सौभाग्य है। मसीह यीशु का यह 4 गुना कार्य है जिसके कारण परमेश्वर के चुने हुओं पर कोई दोष नहीं लगा सकता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 35 पद में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? वह यथासंभव कल्पना करके कहता है। क्या यह संभव है कि क्लेश हमें मसीह के प्रेम से अलग करे? नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि वह ऐसा नहीं होने देगा। संकट या उपद्रव, आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, परंतु उसने आपको नहीं छोड़ा है। सताओ, इसका अर्थ है कि आपके विरुद्ध प्रचार किया जाएगा, परंतु यह आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, यह पौलुस की संक्षिप्त जीवनी है। वह व्यक्तिगत अनुभव से वो कह सकता था कि ये सब बातें मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती हैं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 36 पद में जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। यह भजन संहिता 44 पद 22 का संदर्भ है। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। अनुग्रह के इस युग में यह भक्तों का भयावह चित्रण है। मैं अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता हूं कि यह आज भी परमेश्वर की संतान के विरुद्ध शैतानी तंत्र का व्यवहार है। कलीसिया का इतिहास इसे स्पष्ट करता है। मेरे मित्रों, आप यदि मसीह के लिए खड़े हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैं 15 वर्ष का था तो मेरे एक मित्र को बूचड़ खाने में नौकरी मिली। उसे कसाई के पास खड़े रहना होता था। सैकड़ों की संख्या में भेड़ों का वध देखना भयावह दृश्य था। वह उसे देखकर ऐसा व्यथित हो जाता था कि उसे बाहर जाकर ताजी हवा में बैठना पड़ता था। मेरे मित्रों, आज के युग में परमेश्वर के भक्तों के साथ किए गए व्यवहार को देखना भी हृदय विदारक है, परंतु इसके कारण हम मसीह के प्रेम से अलग नहीं होंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 37 पद में लिखा है, परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। वध के लिए जा रही भेड़ जयवंत कैसे हो सकती है? मसीह विश्वास का यह एक और अद्भुत असंगत कथन है। विजेता से अधिक होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता पाना जो हमारे लिए जय प्राप्त करता है, जो हमें हारने नहीं देता है। विजय मसीह की है, हमारी नहीं। जयवंत जीवन हमारा जीवन नहीं है, यह मसीह का जीवन है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ध्यान दीजिए, मैं निश्चय जानता हूं, वह जानता था। मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकती। वह तो वास्तव में हमें उसके पास, उसकी उपस्थिति में ले जाती है। आरंभिक कलीसिया के शहीदों की मृत्यु के समक्ष प्रतिक्रिया यह थी, धन्यवाद क्योंकि तू मुझे मेरे उद्धारकर्ता की उपस्थिति में ले जाएगी। आप ऐसे मनुष्यों को कष्ट नहीं दे सकते। जीवन का सामना करना मृत्यु का सामना करने से अधिक कठिन है।
परंतु जीवन की परीक्षाएं, विफलताएं, निराशाएं, असुरक्षा और कष्ट हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है। स्वर्गदूत, मेरे विचार में पतित स्वर्गदूत, प्रधानताएं एवं अधिकार विश्वासी के आत्मिक बैरी हैं। हम इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 12 पद में देखते हैं, वर्तमान उपस्थित परिस्थितियां, भविष्य आने वाला समय, न ऊंचाई न गहराई, संभवतः अंतरिक्ष का यह युग, कोई और सृष्टि अर्थात अन्य कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप सोचें कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। हमने यह अध्याय निर्दोष होने से आरंभ किया और अलग न होने से अंत किया, और इनके मध्य सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या आप इस पर आधारित उन्नति कर सकते हैं? यह अत्यधिक अद्भुत बात है। हमने देखा है कि हम पर कोई दोष नहीं लगा सकता क्योंकि हम मसीह में हैं और हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करने वाला कोई नहीं है, और सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रभु ने हमें उद्धार दिलाया है तो वह हमें घर तक लेकर चलेगा, अन्यथा हमें खोज कर लाएगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 8 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे। हम देखते हैं कि इस्राएल की व्याख्या, इस्राएल की पहचान, इस्राएल का चयन परमेश्वर का ईश्वरीय प्रयोजन है। अन्य जातियों का चुनाव धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी स्वरूप है। अब हम इस पत्री के दूसरे भाग में आते हैं। रोमियो के पत्री अध्याय 1 से 8 सैद्धांतिक हैं और अध्याय 9 से 11 ईश्वरीय व्याख्या संबंधित हैं। अध्याय 12 से 16 कर्तव्य संबंधित हैं। प्रथम 8 अध्यायों में मसीही जन के विश्वास पर बल दिया गया है। अध्याय 9 से 12 में आशा है और अध्याय 12 से 16 में प्रेम पर बल दिया गया है। रोमियो की पत्री के अवलोकन का एक और परिदृश्य है। पहला भाग उद्धार से संबंधित है, दूसरा भाग पृथकीकरण से और अंतिम भाग सेवा से संबंधित है। पौलुस ने प्रथम 8 अध्यायों में उद्धार को मुख्य रूप से व्यक्त किया है क्योंकि संपूर्ण मानव जाति भ्रष्ट है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अर्थात सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए उद्धार उपलब्ध कराया है, परंतु एक ही शर्त पर, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास। अब पौलुस दूसरे मुख्य भाग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कुछ विचारकों ने इस भाग को परिशिष्ट कहकर विलग करने का प्रयास किया है। अन्यों ने इसके महत्व को कम किया और अप्रासंगिक कहते हुए इसे अवांतरगत कहा है। तथापि यह प्रासंगिक ही नहीं, पत्री के तर्क और शिक्षा के लिए अति आवश्यक है। अध्याय 8 और अध्याय 12 को मालगाड़ी के 2 डिब्बों की नाई जोड़ा जा सकता है, परंतु रोमियो को पत्र लिखते समय पौलुस मालगाड़ी नहीं बना रहा था। यह पत्र मालगाड़ी नहीं, एक बहता हुआ सोता है। अध्याय 9 से 11 का अलग किया जाना नदी के मध्य भाग के अलग किए जाने के समान है जो विनाश ढा देगा। ग्रिफिथ थॉमस ने लिखा, अध्याय 9, 10 और 11 इस पत्री के अभिन्न अंग हैं और इसकी अर्थपूर्ण व्याख्या के लिए आवश्यक है। इस गद्य के महत्व को दर्शाने वाली कुछ महान विशेषताएं हैं: मनोवैज्ञानिक कारक, ऐतिहासिक कारक और सैद्धांतिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारक प्रेरित पौलुस के व्यक्तिगत अनुभवों से संबंधित हैं। मित्रों, यह कहना सही नहीं कि रोमियो की पत्री पौलुस के मस्तिष्क से और गलातियों की पत्री उसके हृदय से लिखी गई हैं। अध्याय 9 के आरंभ में पौलुस हृदय खोलकर रख देता है, वरन इस संपूर्ण भाग में अध्याय 8 और अध्याय 9 में एक वृहद दूरी है। अध्याय 8 परमेश्वर के प्रेम से अलग न होने के महान आनंद और विजय के स्तर पर अंत होता है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। अध्याय निराशा और दुख के निम्न स्तर पर खुलता है। स्पष्ट है कि विषय में परिवर्तन के कारण प्रेरित के मन में यह दुख उत्पन्न हुआ। अभिलेख को पढ़ते समय हम यह देखेंगे। ऐतिहासिक कारक
पौलुस के युग की विशेष परिस्थिति और समस्या पर केंद्रित है। आधुनिक टीकाकारों ने इस कारक पर ध्यान नहीं दिया है। आज की कलीसिया अधिकतर अन्य जाति कलीसिया है। यहूदी पृष्ठभूमि पूरी तरह भुलाई जा चुकी है। विश्वासी कल्पना करते हैं कि पुराने नियम की प्रतिज्ञाएं कलीसिया में पूरी हो गई हैं। यह मान लिया गया है कि पुराने नियम की भविष्यवाणियों की उत्तराधिकारी कलीसिया है और परमेश्वर इस्राएल से निपट चुका है। कुछ वर्ष पूर्व एक मसीही संस्था ने यरूशलेम में भविष्यवाणी के संबंध में एक सभा का आयोजन किया था। यह बड़ी विचित्र बात थी कि ऐसी सभा चायदानी में तूफान स्वरूप संपन्न हुई। सभा के संवाददाताओं की टिप्पणी थी कि यरूशलेम नगर को इस सभा की जानकारी भी नहीं थी। इसकी तुलना प्रेरितों के काम 15 अध्याय की यरूशलेम से करना एक रोचक बात है। उस समय संपूर्ण यरूशलेम में सनसनी फैल गई थी। इस सभा में उपस्थित जनों में से आधों के विचार में परमेश्वर की भावी योजना में इस्राएल राष्ट्र का कोई स्थान नहीं था। उनके विचार में परमेश्वर का कार्य अब इस्राएल के साथ समाप्त हो गया था। यदि यह बात सच है तो उन्होंने यरूशलेम में इस भविष्यवाणी की सभा का आयोजन क्यों किया था? वे किसी जंगल में इसका आयोजन कर सकते थे। इस्राएल के साथ परमेश्वर का उद्देश्य समाप्त नहीं हुआ है, जैसा हम देखेंगे। स्टेफलर का विचार है, मसीह व्याख्याओं में अव्यक्त कल्पना यह है कि यहूदियों के दिन पूरे हो चुके हैं, कि एक चयनित मसीह में विश्वास पर निर्मित कलीसिया व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की कामना की थी और सब यहूदियों का यह कर्तव्य था कि अपनी विशिष्टता त्याग कर कलीसिया में आ जाएं। यहूदियों ने पौलुस के लिए भी यही सोचा था। यह भूल जाना विचित्र बात है कि यरूशलेम और यहूदा की कलीसिया में एक भी अन्य जातीय विश्वासी नहीं था। एक को भी प्रवेश नहीं दिया गया था और उस दसियों हजार सदस्यों की कलीसिया का प्रत्येक सदस्य व्यवस्था की जलन रखता था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 20 पद में हम देखते हैं, उन्होंने यीशु को मसीह ग्रहण किया परंतु पुराने नियम की परंपराओं और आशा का त्याग नहीं किया। मसीही विश्वास ने यहूदी की अपेक्षा अन्य जाति दृष्टिकोण से इसके लगातार व्याख्या के निमित्त कम कष्ट नहीं उठाया था। यरूशलेम ही की कलीसिया पर्याप्त ऐतिहासिक परिदृश्य प्रदान करती है, अंताकिया, इफिसुस और रोम की कलीसिया नहीं। मेरे मित्रों, यह मानना कि परमेश्वर को अब इस्राएल से प्रयोजन नहीं रहा अत्यधिक संकीर्ण मानसिकता है। रोमियो के पत्र 11 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस एक प्रश्न करता है, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इस्राएली हूं, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। वह कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं इस्राएल से की थी वे पूरी होंगी। वह यह भी कहेगा कि परमेश्वर ने कलीसिया से भी प्रतिज्ञाएं की हैं और आज वह चुने हुओं को बुला रहा है, यहूदी और अन्य जाति दोनों को, कि कलीसिया का निर्माण करे। यही यरूशलेम सभा प्रेरितों के काम 15 अध्याय का निष्कर्ष था। यह भविष्यवाणी की व्याख्या का सार है। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 13 से 18 पद में लिखा है, जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना लें। इससे भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढें। यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। मेरे मित्रों, याकूब स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अपने नाम के निमित्त एक जाति बना रहा है। जब वह इस काम को पूरा कर लेगा तब वह कलीसिया को पृथ्वी पर से हटा लेगा और फिर इस्राएल की सुधि लेगा, परंतु उस समय भी वह अन्य जातियों से विमुख नहीं होगा। लिखा है कि उस समय सब उद्धार प्राप्त अन्य जातियां इस्राएल के साथ राज्य में प्रवेश करेंगी और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा।
यह ऐतिहासिक कारक अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सैद्धांतिक कारक सही ईश्वरीय व्यवस्था, संबंधित व्याख्या और परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य से संबंधित है। पहले 8 अध्यायों में पौलुस ने पाप, उद्धार, पवित्रीकरण के महान विषयों को अनुग्रह से महिमा तक व्यक्त किया है। इस युग में राष्ट्रीयता, अनुष्ठान, परंपरा का परमेश्वर के समक्ष कोई मान नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से केवल विश्वास की आशा करता है। जी हाँ, मनुष्य की कोई भी जाति हो या कैसी भी दशा में हो, वह दया पात्र बन सकता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने नियम में जो भी अंतर थे वे सब मिट गए हैं। पौलुस प्रश्न पूछते हुए इसका उत्तर देता है। रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 1 पद में, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? इसका उत्तर है कदापि नहीं। पौलुस ने इस पत्र के आरंभ में कहा है 1 अध्याय उसके 16 पद में, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। मेरे विचार में यह कालक्रम के अनुसार पहले यहूदियों को दिया गया था। अध्याय 9 से 11 बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं। यह संभवतः मसीह शिक्षाओं से संबंधित नहीं होंगे, परंतु बाइबल की भविष्यवाणी से संबंधित होंगे, जिससे प्रकट है कि परमेश्वर ने इस्राएल का त्याग नहीं किया है। पिछले प्रश्न का उत्तर है B3। कल के अध्ययन के आधार पर परमेश्वर के प्रेम को समझाने के लिए पौलुस 3 प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख करता है। आज का प्रश्न है, आज के अध्ययन के आधार पर एक विश्वासी मसीह यीशु के कितने प्रकार के कार्यों के द्वारा सुरक्षित है? A2, B3, C4, D5। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। दोस्तों, संत पौलुस ने परमेश्वर के ज्ञान और उसकी योजना को इस रीति से प्रकट किया है कि उसे मानवीय बुद्धि प्रकट कभी नहीं कर सकती। परमेश्वर अपनी बातों को अपने संतों के द्वारा हमारे सम्मुख रख रहा है ताकि हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा समझ सकें और उसके समीप आएं। दोस्तों, ये कितनी सुंदर बात है कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? उत्तर साफ है कि कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं? ये मायने रखता है। यदि हम परमेश्वर का आदर और महिमा में लापरवाह हैं तो हम कैसे परमेश्वर से आशा करें या कर सकते हैं कि वह हमें आशीष देगा? परमेश्वर चाहता है कि लोग उसे निष्कपट मन से खोजें। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, देखो यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए। वह आप पर भी अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। वह आपका पवित्र मन चाहता है जो यीशु ही दे सकता है। परमेश्वर उसके द्वारा से हमें आशीष देना चाहता है। आइए दोस्तों, उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास आएं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आएं और आशीषों को प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आज के वचन से आप प्रभावित हुए हैं, यदि किसी रीति से आपके जीवन को आज के वचन ने छुआ है, तो कृपया 0444-908-1246 पर एक मिस कॉल अभी दें या फिर 9651433397 पर फ़ोन या मैसेज द्वारा अपनी इस जिज्ञासा को, अपनी इच्छा को प्रकट करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख एक बार फिर से आते हैं। प्रभु, इन सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते जो आज आपने फिर से हमें दिया।
हमारे विश्वास को आप में बढ़ाया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हमारे दर्शकों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, कि जो कुछ उन्होंने सुना है प्रभु, वो उनके जीवन को बदलने में प्रभु सहायक होने पाए। कितने लोग हैं प्रभु जो आपको पुकार रहे हैं, कितने लोग हैं प्रभु जो आपके वचनों से आनंदित हो रहे हैं, कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो इन वचनों के द्वारा से प्रभु आपके विश्वास में दृढ़ता से बढ़ रहे हैं। अनुग्रह करें पिता कि ये वचन में सदा बढ़ते चले जाएं, हमारे दर्शकों का जीवन बदलता चला जाए और ये वचन उनके जीवन को, उनके परिवार को, उनकी कलीसिया को, उनके समाज को, सबको बदलने में, आप में बढ़ाने में सहायक होने पाए। प्रभु, हम विशेष रीति से आज विनती करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जो किडनी की समस्या से ग्रसित हैं, जिन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन दिया है। प्रभु, हम जानते हैं ये बहुत ही कठिन समय है उनके जीवन में, कुछ डायलिसिस में है, दवाइयों पर है, और प्रभु वो अपने बिस्तरों से आपको पुकार रहे हैं। और आज हम सब प्रभु सत्यवचन के सारे लोग मिल कर के प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु। उनकी जो दवाइयाँ चल रही, ट्रीटमेंट चल रही प्रभु, उससे आप आशीषित करें और होने दे पिता कि जो पुकार रहे हैं प्रभु, उनकी प्रार्थना को आज आप स्वर्ग के स्थानों से सुन लें। अनुग्रह करें पिता कि उनके जीवन में प्रभु वे अद्भुत चंगाई को देखें, ताकि प्रभु उनका जीवन आपकी महिमा का एक प्रगटीकरण होने पाए। प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं और आप ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए हम बड़े विश्वास के साथ इन सबों के लिए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन हाँ, अगले प्रसारण में हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके द्वारा परमेश्वर आपको प्रतिदिन आशीष दे रहा है। प्रभु के अनुग्रह में बने रहें और प्रभु के कुशल में जीवन व्यतीत करते चले जाएं। धन्यवाद।